हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अपन ईवीएस का 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। स्टूडेंट्स, पीछे के सारे चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जरूर देख लेना एक बार। वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं। और अगर इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका भी आप सारा का सारा सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। आपको अपन आज वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन सहित करने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन सहित करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है चैप्टर 7, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। ग्लोरी ऑफ ट्रीज, ग्लोरी ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की महिमा। पेड़ अपने लिए कैसे, ट्रीज अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं टुडे। टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री फास्ट। आज मेरी मदर का क्या था, वट सावित्री कोई त्योहार है, उसका फास्ट था। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप। वह क्या कर रही थी, मेरी मदर किसकी तैयारी कर रही थी, प्रिपेयरिंग कर रही थी, किसकी, वर्शिप की, पूजा की। सीइंग दिस, यह देखकर भावना आस्क, भावना बोलती है, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे। वो बोलती कि मदर आज कोई स्पेशल वर्शिप है। तो फिर मदर आंसर देती है, मदर टोल्ड दैट टुडे बट ट्री वुड बी वर्शिप्ड। तो मदर बोलती कि आज है, बड़ का जो पेड़ है उसकी पूजा की जाती है, बड़ के पेड़ को पूजा जाता है। द सेम वे many ट्रीज वर वर्शिप्ड एंड डिफरेंट ओकेजन। सेम उसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग पेड़ की पूजा की जाती है। जैसे मैनी ट्री, बहुत सारे ट्रीज की पूजा की जाती है, कब, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे। जिस प्रकार से बात करें, एज आंवला ऑन आंवला नवमी, आंवला की पूजा की जाती है आंवला नवमी पे। एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दसमाठ है, दसमाठ के दिन पीपल की पूजा की जाती है। और फास्ट आर वर्शिप्ड, और फास्ट भी रखे जाते हैं। By worshipping these trees, we try to protect them. इनकी पूजा करके अपन ये जानना, ये पूजा इसलिए करते हैं अपन इनकी, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, पेड़ों को बचाया जा सके। ट्रीज कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के द्वारा लोगों को जागरूक करती रहती है, अवेयर करती रहती है कि पेड़ों को बचाना चाहिए। इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्री बट आल्सो ऑल लिविंग बीइंग्स अराउंड अस। अपन अगर पेड़ों को बचाते हैं तो सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे हैं, अपन अपने एनवायरनमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी बना के रखते हैं। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनना, कि आप जैसे एक पेड़ को, एक ट्री को बचाते हो, तो उस ट्री को बचाते हो तो उससे बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड है। जैसे जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है वो सारे पेड़ पे डिपेंड है, छोटे छोटे इंसेक्ट है वो ट्रीज पे डिपेंड है, तो उनकी लाइफ भी बचती है। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। पेड़ों से अपन को क्या मिलती है, पेड़ों से अपन को O2 मिलती है। O2 का मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मीन्स जो अपन गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में, सांस के साथ में, वो भी मिलती है अपन को। तो पेड़ अपने लिए बहुत जरूरी है। भावना आस्क्ड व्हाई वुड डू सो। भावना फिर पूछते कि ऐसा अपन क्यों करते हैं, पेड़ों को अपन क्यों बचाते हैं। तो मदर बोलती है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन problems of food and habitation for bird and animal will arise। अगर डिफोरेस्टेशन का मीन्स होता है कि पेड़ों का कटना, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अगर पेड़ ज्यादा कट जाएंगे तो किसकी प्रॉब्लम बन जाएगी, फूड की प्रॉब्लम बन जाएगी। उनके हैबिटेशन मतलब उनके रहने का घर खत्म हो जाएगा। किसके लिए, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। एनिमल्स और बर्ड उसके अंदर रहते हैं, तो उनके लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है भावना, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। भावना बोलती है, मदर मैंने अमृता देवी के बारे में खूब सुना है, तो उसके बारे में भी एक बार बताइए कि वो कौन थी और क्या
क्या काम किया था ताकि क्यों अपन उनको याद करते हैं। तो मदर बोलती है, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लेस। बहुत समय पहले जोधपुर के राजा हैं, उनको अपने बिल्डिंग, अपने महल को बनाने के लिए, फोर्ट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू कट खेजड़ी ट्री। उन्होंने, राजा ने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया कि जाइए और खेजड़ी के पेड़ को काट के लाइए, पेड़ों को काट के लाइए। पीपुल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ी विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अब देखो, ये जब काटने गई, जोधपुर के पास में खेजड़ी विलेज है। अब जो ये लोग राजा के जो सोल्जर थे वो प्लांट काटने गए, तो उन्होंने क्या किया, जो ही पेड़ काटना शुरू किया, तो उस गांव के अंदर कौन से लोग रहते थे, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे। उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको बचाने का काम किया। कैसे किया देखो, फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ी विलेज टू कट द ट्री। राजा के आदेश के अनुसार सोल्जर्स खेजड़ी विलेज पहुंच गए खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए। राजा का आदेश तो मानना ही पड़ता, क्योंकि राजा का आदेश नहीं माने तो फिर वो राजा उनको एक क्या करता, पनिश करता। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्री, अमृता देवी हक्ड ए ट्री एंड सेड, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। अब देखो क्या हुआ, जो ही राजा के सोल्जर खेजड़ी विलेज के अंदर पेड़ काटना शुरू किए, वैसे ही वहां पे अमृता देवी थी, वो बाहर आई और उन्होंने अमृता देवी ने क्या किया, पेड़ों को हग कर लिया, होल्ड कर लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया और उनको क्या बोला कि पहले मेरे को मारो, फिर पेड़ों को काटो। मेरे जिंदा रहते आप पेड़ों को नहीं काट सकते, मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। अदर पीपुल ऑफ द विलेज आल्सो हक द ट्री। और उस अमृता देवी को देखकर वहां के और लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, पेड़ों को हक कर लिया, पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको होल्ड कर लिया। The king's soldier cut the villagers also along with the tree. अब क्या हुआ, राजा के जो सोल्जर थे उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काट लिया उनके साथ में। मतलब जो उनको होल्ड कर रखे थे, जिस प्रकार से कोई मान लो ये पेड़ है, इसको कोई अपने बाहों में फोल्ड कर रखा है, तो उन्होंने पहले इसको काट दिया, फिर पेड़ों काट दिया। मतलब उन जो होल्ड कर रखे थे उनको काट दिया उन्होंने। Other people of the village hugged the tree. The king's soldier cut the village also along with the tree. Amrita Devi, along with 363 people, sacrificed her life to save खेजड़ी tree. अमृता देवी ने अपनी लाइफ खत्म कर दी थी, क्योंकि लोगों, वो जो राजा की सोल्जर थे उन्होंने काट दिया था उनको। कितने लोगों को काटा था, 363, याद रखना, 363 लोगों को काट दिया था, फिर पेड़ों को काटा था। In history, no such other incident had happened when people sacrificed their life for tree. People got inspired by this incident and launched चिपको आंदोलन। ऐसे हिस्ट्री में अंदर इंसिडेंट है, नो कोई और ऐसा इंसिडेंट नहीं है, नो सच अदर इंसिडेंट नहीं है। मतलब इतने लोग एक साथ सिर्फ पेड़ों के लिए मर गए, डाई हो गए, तो ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं देखने को मिला। और ये एक अपने लिए इंस्पिरेशन है और इसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन। मतलब पेड़ों से चिपक गए थे, इस मूवमेंट को बोला गया चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट है भावना, व्हाई डिड पीपुल डू सो। भावना बोलती कि ऐसा लोगों ने क्यों किया। तो मदर, पीपुल सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव ट्री बिकॉज ट्री गिव अस फ्रूट, फ्लावर, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। तो उनकी मदर, भावना की मदर बोलती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस इसलिए कर दिया क्योंकि पेड़ अपन को क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, फ्लावर देते हैं, ग्रेन देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, वुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो भावना बोलती है इट मीन्स पीपुल सेक्रीफाइस देमसेल्फ टू सेव ट्री। मतलब इसलिए लोग अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं पेड़ों के बचाने के लिए। तो बोलते हैं यस। देखो, द चिपको मूवमेंट वेंट टू बिकम a rallying point for various future environmental program all over the world. This movement stirred up existing civil society in India
which began to address the issue of tribal and marginalized people। देखो ये क्या है कि जो आदिवासी वगैरह लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी हुआ था ये इस प्रकार के मूवमेंट, क्योंकि आदिवासी लोग वगैरह ज्यादा ऐसी जगह पे ही रहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की आती है। ये क्वेश्चन है, विच ट्री एंड प्लांट आर वर्शिप्ड अराउंड यू। आंसर मैंने दे रखे हैं आपकी चारों तरफ, कौन से पेड़ों को पूजा जाता है। फाइंड आउट विच ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ओवर स्टेट ट्री, तो खेजड़ी। व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय पीपल टू सेव ट्री, लोग क्या क्या करते हैं, कोशिश क्या क्या एफर्ट्स करते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो देखो, पीपल वर्शिप द ट्री ऑन डिफरेंट ओकेजन। ऑन विच ओकेजन देयर इज ट्रेडिशनल ऑफ प्लांटेशन अराउंड योर एरिया। आपके एरिया में कब पेड़ों को लगाया जाता है। देखो, अपने वन महोत्सव होता है उसमें लगाया जाता है, न्यू ईयर पे लगा सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो। देखो, आपका जब बर्थडे आए, बर्थडे के दिन आप ये कर सकते हो कि हमेशा एक पेड़ जरूर लगाओ, ताकि पेड़ है वो कम नहीं हो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। देखो क्या है, ये क्या बोलता है इसके अंदर, देखना। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। एक फेयर में जाके आते हैं, कौन कौन जाके आता है। देखो, भव्या और संजय, ये दोनों एक फेयर में जाके आते हैं, और फेयर में जाके वापस आके अगले दिन क्लासरूम में वो बातें कर रहे हैं। अब वो क्लासरूम में देखो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें नहीं कर रहे हैं। देखो देखते हैं क्या आगे। भव्या, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आवर फोक डाइटी। आई सा ए बिग पास्चर लैंड एंड ओरेन नियर द फेयर कंपाउंड। भव्या बोलता है कि आई फेल्ट, मैंने एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मैंने बहुत एक्साइटेड महसूस किया फेयर को विजिट करने के बाद में, ऑफ आवर फोक डाइटी, मतलब अपने जो लोक देवी देवता होते हैं गांव में, बहुत जगह ऐसे मेले लगते हैं लोक देवी देवताओं के लिए। आई सा ए बिग पास्चर लैंड, मैंने वहां पे देखी एक बड़ी पास्चर लैंड, मतलब एनिमल्स के चरने की जगह। एंड ओरेन, गोचर भूमि, नियर द फेयर कंपाउंड, एनिमल्स के लिए मैंने ऐसी जगह देखी, पास्चर लैंड देखी। तो संजय बोलता है व्हाट इज पास्चर लैंड एंड ओरेन। तो संजय बोलता है भव्या को कि पास्चर लैंड तो क्या होता है और ओरेन क्या होता है। तो भव्या आंसर देती है इसका, देखना। भव्या, आई सा सीन मेनी ट्रीज बसेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। वो बोलते हैं, भव्या बोलती है कि मैंने वहां पे खूब ट्री देखे, बसेज मतलब छोटी झाड़ियां, बसेज मतलब छोटी छोटी झाड़ियां, एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी लैंड जिसपे कोई खेती नहीं होती, सिर्फ एनिमल्स के लिए रखी जाती है। फ्रॉम द ट्रीज एंड बसेज हियर इट सीम्स द पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हियर। वहां पे जितने भी बसेज और ट्रीज हैं उनके लिए लोग कुल्हाड़ी का यूज नहीं करते, मतलब उनको कभी काटा नहीं जाता है, वो सिर्फ एनिमल्स की जगह है, उनपे कोई भी तरह का कोई भी पेड़ नहीं काटने दिया जाता है। तो संजय बोलता है हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तुमको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली। तो बेवा बोलती है इन माई विलेज पीपुल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। मेरे विलेज में भी ऐसी जगह है और वहां पे लोग बिल्कुल भी पेड़ों को नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फॉर आवर टीचर, और इसके बारे में ज्यादा आप अपने टीचर से जानकारी ले सकते हो। तो इसके बारे में आप, मतलब क्या है कि एरिया में जो गांव में जगह होती है वहां पे ऐसी जगह की प्रोटेक्शन रखी जाती है, ताकि उस पर गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बना होता है कि कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। तो संजय बोला सर प्लीज टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरेन। तो वो बोलता है कि सर हमें इस पास्चर लैंड और ओरेन के बारे में बताइए। तो टीचर बताता है डियर स्टूडेंट ओवर स्टेट हैज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। तो टीचर बोलता है कि स्टूडेंट्स, अपने स्टेट के अंदर एक रूल है, मतलब एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि पेड़ों को कंजर्व किया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। पीपुल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ फोक डाइटी। अब लोग क्या करते हैं, अपने गांव के पास में जो उस गांव के जो भी लोग देवी देवता होते हैं उनके नाम से उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, संत के नाम से और ग्रेट कोई भी आदमी हो उसके नाम से। सच लैंड इज नोन एज ओरेन, ऐसी लैंड को क्या बोलते हैं, ओरेन बोलते हैं। संजय सर पीपुल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। तो संजय बोलता है कि सर ऐसी जगह पे कोई भी लोग
वुड को नहीं काट सकते? टीचर बोला यस, दे डू नॉट कट वुड, वहां पे कोई भी पेड़ों को नहीं काट सकता है, वुड को नहीं काट सकता है। As the people are aware about environment conservation, the pasture land and oran also remain preserved. वहां पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ भी ऐसा पेड़ को नहीं काटा जाता है, उसी को पास्चर लैंड और ओरन के नाम से जाना जाता है। उनके पास्चर लैंड और ओरन के नाम से प्रिजर्व कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। संजय सर, द विलेजर्स आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉ रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। तो संजय बोला सर, विलेजर्स है बातें करते हैं, टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉ, लोग बातें करते हैं गवर्नमेंट लॉ के बारे में, रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, ऐसी लैंड के बारे में। तो देखो इसी लैंड पे क्या गवर्नमेंट नियम बना होता है। टीचर बोलता है यस संजय, हाँ संजय, यू आर राइट, तुम सही हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपुल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड लॉ ऑफ कंजर्व सच लैंड। देखो क्या है कि आपने सही सुना है, टीचर बोल रहा है हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए नियम बना रखे हैं कि कोई भी ऐसी जगह पे पेड़ वगैरह काटता है तो वो पनिशेबल है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। संजय बोला सर, ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय गवर्नमेंट, ओरन, गोचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो बोलता है, संजय बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट के कारण, लोगों की जो लोकल पीपुल है उनके कारण ऐसी लैंड को बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट हो रही है ऐसी लैंड। वहां पे कोई भी तरह की वुड को नहीं काटा जाता है। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉ। इस प्रकार राजस्थान में कई तरीके से प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और बचाया जाता है। ये क्वेश्चन आंसर है, थिंक एंड टेल। इनके आंसर देखो ये रहे, इसका आंसर देखो ये रहा, यहां से है और ये पूरी यहां तक है। इसका आंसर देखो ये रहा, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके आराम से। नेक्स्ट है, ऑन योर बर्थडे, ये न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका बर्थडे या न्यू ईयर का दिन या कोई स्पेशल दिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, प्लांट ए सैपलिंग इन नेम ऑफ योर एंसेस्टर एंड टेक रिजोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, दिस वे विल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्री। बहुत अच्छी बात है, इसको दिमाग में फिट बिठा लेना कि आपके कोई भी स्पेशल डे हो तो अपने एंसेस्टर, जो आपके पूर्वज, आपके दादाजी वगैरह हैं, उस दादाजी के पिताजी हैं, जो भी एंसेस्टर हैं, उनके नाम से एक प्लांट लगाएं और उसकी पूरी जिम्मेदारी लें उसकी केयर करने की। उसकी केयर करनी है, पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं होती, उसको बड़ा करना बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। इसके आंसर भी सारे मैंने लिख के दे रखे हैं, सारे आंसर लिख दे रही सामने, इनके सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप आराम से नोट कर लेना इनको देख के। ये है राजस्थान का मैप, मैप से क्वेश्चन आता है, हालांकि ये ओल्ड वाला मैप है, अब ये 33 वाला है, 50 हो गए, न्यू मैप ही करना है आपको, पुराना वाला मैप बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, द फॉलोइंग टेबल पार्क सेंचुरी ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वर आर लोकेटेड आर गिवन, मैप ऑफ राजस्थान आल्सो गिवन, अंडरस्टैंड दीज पीपल अलोंग द डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे कुछ पार्क और सेंचुरी के नाम दिए हुए हैं और वो कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो पहला रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। केवलादेव नेशनल पार्क घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, अलवर में है। ये आपको याद होना ही चाहिए। फूड चेन, सौम्या सेड टू हर मदर, सौम्या अपनी मदर से बोलती है, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे। सौम्या बोलती है कि अपन एवरी डे प्लांट्स को वाटर देते हैं। आई फीड द बर्ड्स, बर्ड्स को खाना देते हैं। देन ऑल मी मदर हु गिव फूड द एनिमल इन फॉरेस्ट हु वाटर इन प्लांट। बात अच्छी भी है। देखो ये सौम्या पूछ रही है अपनी मदर से कि मदर अपने अपने घर पे अपन एनिमल्स को, बर्ड्स को खाना भी देते हैं, प्लांट को पानी देते हैं, तो फॉरेस्ट में जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको खाना कौन देता है, उनको पानी कौन देता है। तो मदर बोलती है, मदर सेड हर्बीवोरस एनिमल,
एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट, कार्निवोरस दैट फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको तो बोलते हैं अपन क्या, हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। और जो एनिमल जो छोटे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ये एक फूड चेन है, देखो प्लांट रेबिट, तो देखो ये तो प्लांट है, ये हर्बीवोरस है। अब इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, तो ये क्या हो गया, कार्निवोरस हो जाता है। देखो प्लांट रेबिट खाएगा, डियर को कौन खाएगा, लॉयन, कैट, फॉक्स, डॉग, लॉयन, रेड को कैट, कौन खाएगा इसके ऊपर पूछा है, जो मैंने आंसर दे रखा। ये एक देखो कंज्यूमर पे है, प्लांट है, सनलाइट के द्वारा अपना खाना खुद बनाएंगे। प्लांट को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा, ईगल वापस डिकम्पोज हो जाएगी डिकम्पोजर के द्वारा। तो ये एक इस प्रकार से फूड चेन बनती है। ये देखो, ए फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट लिविंग थिंग एंड प्लांट एंड ट्री इज कॉल्ड फूड चेन। इंपॉर्टेंट है, फीडिंग रिलेशनशिप डिफरेंट लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट और ट्रीज के बीच में, उसको बोलते हैं फूड चेन। पैरेट क्या खाता है, काऊ क्या खाता है, स्क्विरल क्या खाती है, आंसर मैंने दे रखे हैं और सारी चीजों के आंसर आगे मैंने लिख रखे हैं। इसका आंसर कंप्लीट दे रखा है, वीडियो पॉज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो ये लिख रखा है, ये रहा। थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा। फोर्थ का आंसर ये रहा। और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है उनके भी मैंने सारे आंसर देखो दे रखे हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके अंदर पेज नंबर 57 पे जो टेबल है सेंचुरी वाली जो मैंने बताई थी वेरी इंपॉर्टेंट, वो करनी है। और यहाँ पे फूड चेन का डायग्राम जो अभी अपन करके आए हैं वो आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो है। अगर वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।